पर व्यू दीजिए क्योंकि ये कंज्यूमर फाइनेंस की दिग्गज कंपनी है, अच्छे से एक्सपेंड कर रही है, डाइवर्सिफाइड भी है बजाज फाइनेंस। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो आज शानदार तेजी बजाज फाइनेंस के लिए अब कहां तक के दायरे खुल गए हैं, क्योंकि 9,000 रुपए के सिर्फ ऊपर नहीं गया, बल्कि अब तो ये 9,500 के आसपास के भाव हो गए हैं। क्या टारगेट होंगे राजेश जी आपके? देखिए, जैन से ही बजाज फाइनेंस जो है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। लगभग 70 टू 100 के आसपास ट्रेड करा था जैन के स्टार्ट में, एंड वहां से फिर एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। इस रैली में हमने देखा कि कोई भी जो डिप आ रहा है तो वो 50 डीएमए के आसपास सपोर्ट ले रहा है। एंड आज भी अगर आप देखें तो 50 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेके काफी शानदार रैली देखने को मिल रही है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो बायस पॉजिटिव है। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 5 डिजिट्स में भी जा सकता है, 10,000 लेवल्स तक भी जा सकता है। तो बायस पॉजिटिव है। जैसे मैंने कहा, जो 50 डीएमए है वो सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा, तो लगभग 9,000 के आसपास जो है स्टॉक के लिए सपोर्ट है। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू। चलिए जानते हैं अब ये कि अगर हम निफ्टी 500 के अगर शेयरों को चेक करें तो आज गोदरेज इंडस्ट्रीज में 10% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ये गोदरेज की कंपनीज के लिए आप कह सकते हैं कि होल्डिंग कंपनीज के तौर पर, होल्डिंग कंपनी के तौर पर काम करती है। गोदरेज इंडस्ट्रीज एक बार जरा चेक करेंगे इसको राजेश जी। 10% ऊपर, बिग शो है आज का तो ये। देखिए, अगर गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे तो लास्ट ईयर सितंबर से ही स्टॉक जो है लगभग 1250 1260 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। 3-4 बार ये अटेम्प्ट कर रहा था बट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बट आज फाइनली जो है एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है 1 साल का, एंड यहाँ से जो है फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम 1420 से 1450 आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो पहला रेजिस्टेंस है 1250 1260 का, तो वो सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। तो बायस पॉजिटिव रखिए, 1400 का टारगेट रखिए। अगर फ्रेश एंट्री करना है तो कोई डिप आता है 1280 या 1270 के आसपास, तो वो बाइंग के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, गोदरेज इंडस्ट्रीज ये व्यू आपके लिए। एक और शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि आज बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, जब दरें घटती हैं, मान लीजिए अगर आपके लोन की ईएमआई कम हो गई, होम लोन की, कार लोन की ईएमआई कम हो गई, तो आपके पास पैसे बचते हैं। फिर पैसे बचते हैं तो लोग ना उसको स्पेंड करते हैं। वो उसको डिस्क्रिशनरी स्पेंड के तौर पर जाना जाता है, मतलब जो थोड़ी गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च होते हैं उसको। रोजमर्रा वाली चीजें नहीं है, जैसे आप ऑटोमोबाइल खरीद रहे हैं, आप फोन खरीद रहे हैं, इस तरह की जो चीजें खरीदी जाती हैं उसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड। आप बाहर खाने पीने पर खर्च करते हैं। तो एसबीआई कार्ड इन सब चीजों का बेनिफिशियरी है, और एसबीआई कार्ड के शेयर को देखेंगे तो करीब 5-5.5% के आसपास की शानदार तेजी बनी है, और 52 वीक हाई पर यह शेयर जाकर आज कारोबार कर रहा है। 1,000 रुपए के बिल्कुल दरवाजे पर यह है राजेश जी। एसबीआई कार्ड एक बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी हम देख रहे हैं। इस तेजी को आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, काफी शानदार ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो काफी शानदार ब्रेकआउट है। 980 970 के आसपास हडल था, तो वो हडल क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। स्टॉक पॉसिबली यहाँ से आने वाले हफ्तों में 1050 1080 तक जा सकता है। तो बायस पॉजिटिव है। नीचे में अगर डिप आता है, जैसे मैंने कहा 980 975 के रेंज में आता है, तो वो वहां पे बाय किया जा सकता है 1030 1050 के टारगेट्स के लिए।